हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 11.4 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग एक्सप्रेशंस इनटू स्टेटमेंट्स इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। नीचे आपको स्टेटमेंट्स दे रखी है और उनके अंदर एक्सप्रेशन भी दे रखी है। उन एक्सप्रेशन वाली स्टेटमेंट्स को आपको ऑर्डिनरी लैंग्वेज के अंदर चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी दे रखा है आपको समझाने के लिए। गिवन सलीम स्कोर्स आर रन्स इन अ क्रिकेट मैच। ये दिया है कि सलीम ने आर नंबर ऑफ रन स्कोर किए एक क्रिकेट मैच के अंदर। नलिन स्कोर्स आर प्लस 15 रन और नलिन ने आर प्लस 15 रन स्कोर किए। अब इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज, ये जो एक्सप्रेशन के साथ में लैंग्वेज लिखी हुई है, इसको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में अब चेंज करेंगे। तो नलिन स्कोर्स 15 रन मोर देन सलीम। आप देख रहे हो कि यहां पे सलीम के जो रन है वो आर है, नलिन के जो रन्स है वो आर प्लस 15 है, तो इसके 15 ज्यादा है ना। नलिन ने 15 रन्स ज्यादा स्कोर किए हैं सलीम से, तो इसी बात को आपको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखना है। तो लिख देंगे नलिन स्कोर्स 15 रन्स मोर देन सलीम। नलिन ने सलीम से 15 रन ज्यादा स्कोर किए। इसी तरह से नीचे जो पार्ट्स दे रखे हैं, इन्हें आपको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में चेंज करना है। चलिए ए से शुरू करते हैं। ए के अंदर दिया है अ नोटबुक कॉस्ट ₹P। एक नोटबुक है और इसका जो प्राइस है वो दे रखा है P रुपीस के अंदर। अ बुक कॉस्ट ₹3P और एक बुक है, बुक का प्राइस दे रखा है 3P। तो ये एक्सप्रेशन में दे रखी है। अब यहां हो क्या रहा है, ये जो बुक है ना, ये नोटबुक से प्राइस में 3 टाइम्स है, क्योंकि P का 3 गुना किया तभी तो 3P आया। यानी बुक का जो प्राइस है वो नोटबुक से 3 गुना ज्यादा है। 3 गुना का मतलब है 3 टाइम्स। बस इसी बात को आपको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिख देना है। तो हम लिख देंगे अ बुक कॉस्ट्स 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। कि बुक का जो प्राइस है वो नोटबुक से 3 गुना ज्यादा है। ये हुआ ए पार्ट। अब करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट के अंदर लैंग्वेज पढ़ते हैं पहले तो। टोनी पुट्स क्यू मार्बल्स ऑन द टेबल। कोई लड़का टोनी है, उसने टेबल के ऊपर, ये टेबल है, टेबल के ऊपर क्यू मार्बल्स रख दिए। मार्बल्स यानी कि कंचे, और क्यू कोई नंबर है जो हमें पता नहीं है। ही हैज 8 क्यू मार्बल्स इन हिज बॉक्स। और उसके पास एक बॉक्स भी है, ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर 8 क्यू मार्बल्स हैं। तो ये मार्बल्स तो टेबल के ऊपर रखे हुए हैं क्यू, और जो 8 क्यू मार्बल्स हैं वो बॉक्स में रखे हुए हैं। अब इस बात को आपको लैंग्वेज में लिखना है। तो यहां हो क्या रहा है, टेबल पे जितने मार्बल्स हैं उसका 8 टाइम्स यानी कि 8 गुना बॉक्स के अंदर है। क्यू का 8 टाइम्स 8 क्यू हो गया। बस इसी बात को आपको लैंग्वेज में लिख देना है। तो इसकी लैंग्वेज बन जाएगी कि टोनी के बॉक्स के अंदर टेबल से 8 गुना ज्यादा मार्बल है। तो लिखेंगे टोनीज बॉक्स कंटेन्स 8 टाइम्स द मार्बल्स ऑन द टेबल। कि जितने टेबल के ऊपर मार्बल हैं उसके 8 टाइम्स बॉक्स के अंदर है। ये हो गया बी पार्ट। अब करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट के अंदर लैंग्वेज पढ़ते हैं। आवर क्लास हैज n स्टूडेंट्स। हमारी क्लास के अंदर n स्टूडेंट्स हैं। n यानी कि कोई नंबर होगा। तो ये हो गई है क्लास। लेट्स सपोज ये क्लास बना दी मैंने, इसके अंदर n स्टूडेंट्स हैं। दूसरी लाइन में लिखा है द स्कूल हैज 20n स्टूडेंट्स। और जो स्कूल है उसके अंदर 20n स्टूडेंट्स हैं। मान लीजिए ये मैंने बड़ा स्कूल बना दिया, इसके अंदर 20n स्टूडेंट्स हैं। अब इस बात को आपको लैंग्वेज में लिखना है। तो यहां हो क्या रहा है, जो हमारी क्लास के अंदर बच्चे हैं ना n, उसका 20 गुना यानी कि 20 टाइम्स, ये मल्टीप्लाई में ना चिपके हुए हैं, तो 20 गुना बच्चे स्कूल के अंदर हैं। ये स्कूल है, ये क्लास है, क्लास में n बच्चे हैं और उसका जो 20 गुना है 20 टाइम्स वो स्कूल के अंदर है। अब इसे हम लैंग्वेज में लिख देंगे।
तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल, स्कूल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है इज 20 टाइम्स दैट ऑफ आवर क्लास, वो हमारी क्लास से 20 गुना ज्यादा है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल, स्कूल के अंदर इज 20 टाइम्स दैट ऑफ आवर क्लास, हमारी क्लास से 20 गुना बच्चे स्कूल के अंदर हैं। ये था सी पार्ट। अब करते हैं डी पार्ट। डी पार्ट की लैंग्वेज पढ़ते हैं। जग्गू इज Z ईयर्स ओल्ड, कोई लड़का है उसका नाम है जग्गू, तो यहां मैं नाम लिख लेता हूं, ये है जग्गू, और जग्गू की जो एज है वो Z ईयर्स है, ये ईयर्स में दे रखा है। हिज अंकल इज 4Z ईयर्स ओल्ड, उसके अंकल हैं, अंकल की एज है 4Z, अंकल 4Z ईयर्स के हैं। एंड हिज आंट, उसकी आंटी, वो 4Z माइनस 3 ईयर्स ओल्ड, तो ये आंट हो गई है, आंट की एज 4Z माइनस 3, आंटी इतने साल की है। अब ये एक्सप्रेशंस में दे रखे हैं आपको, इन्हें आपको लैंग्वेज में लिखना है, तो लैंग्वेज कितनी सिंपल हो जाएगी। आप जग्गू को देखिए, जग्गू तो है Z ईयर्स का और उसके अंकल हैं 4Z ईयर्स के। 4Z का मतलब है Z का 4 टाइम्स कर दिया, 4 गुना कर दिया, तो ये 4Z हो गया। तो उसके अंकल जग्गू से 4 गुना बड़े हैं। एक स्टेटमेंट तो इसमें अंकल के लिए लिखी जाएगी। फिर आंटी के लिए क्या लिखेंगे, आंटी की एज दे रखी है 4Z माइनस 3 ईयर्स, और यहां जो 4Z है वो है अंकल की एज, तो जो आंटी है वो अंकल से 3 साल छोटी है, क्योंकि माइनस कर रखा है, यानी कि कम है, कम यानी कि छोटी है। तो इसके अंदर 2 स्टेटमेंट्स लिखी जाएंगी आपकी, एक तो अंकल की और एक आंट की। तो अंकल की लिखते हैं पहले कि जग्गूज अंकल is 4 times older, is 4 times older than जग्गू, कि जग्गू के जो चाचा हैं वो जग्गू से 4 गुना बड़े हैं उम्र में, ओल्डर मीन्स बड़े हैं। अब लिखते हैं आंटी की, तो आंटी की अंकल से 3 साल छोटी है, तो लिखेंगे जग्गूस आंट, जग्गू's aunt is 3 years younger, younger का मतलब होता है छोटा, वो छोटी है 3 साल, किससे, than his uncle, उसके अंकल से, क्योंकि अंकल तो 4Z है, 4Z में से 3 माइनस किया तो आंटी की एज हो गई, वो छोटी है, younger than his uncle। तो 2 स्टेटमेंट्स थी इसके अंदर, एक जग्गू के अंकल की, एक उसकी आंट की। अब आते हैं ई पार्ट के अंदर, लास्ट पार्ट है। ई के अंदर लैंग्वेज पढ़ते हैं, क्या लिखी हुई है। इन एन अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स, डॉट्स का कोई अरेंजमेंट है, देयर आर आर रोज, कोई डॉट्स हैं, डॉट्स लगा रखी हैं इस तरह से, कोई डॉट्स का अरेंजमेंट चल रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, नीचे भी हैं, बहुत सारी डॉट्स होंगी इस तरह से। देयर आर रोज, रोज का मतलब है कितनी लाइनों में, जैसे ये पहली रो हो गई है, ये दूसरी रो हो गई है, ये तीसरी रो हो गई है, ऐसे बहुत सारी रोज हैं, नंबर ऑफ आर रोज हैं। ईच रो कंटेन्स 5 डॉट्स, और हर रो के अंदर 5 डॉट हैं, जैसे ये पहली रो है ना, तो इसमें 5 डॉट हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे ही दूसरी में भी 5 होंगे, यानी हर रो के अंदर 5 डॉट्स हैं। तो ये 2 बातें लिखी हुई हैं, इस बात को आपको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखना है। तो यहां पे हो क्या रहा है, आप ध्यान से देखिए कि एक रो के अंदर तो है 5 डॉट्स, ये 5 डॉट्स हैं, और जो टोटल रोज हैं, यहां पे क्या कहता है कि ईच रो कंटेन्स 5 डॉट्स, कि हर रो के अंदर 5 डॉट्स हैं, और देयर आर रोज, और जो रोज की जो गिनती है वो आर है। तो टोटल नंबर ऑफ डॉट्स, अगर हमें टोटल नंबर ऑफ डॉट्स पूछी जाए कि इस अरेंजमेंट में कितनी है, तो इस तरह से ये पूरी हो जाएंगी। ये लेट सपोज ये आर नंबर ऑफ रोज हैं और सबके अंदर यहाँ पे 5 5 डॉट्स हैं,
तो टोटल नंबर ऑफ जो डॉट्स है ना वो 5 गुना हो जाएंगी जितनी नंबर ऑफ रोज है। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझाता हूं। लेट सपोज यहां पे आपकी ये 3 रोज हैं, ये 3 रोज हो गई, हर रो के अंदर 5 डॉट्स हैं, तो ये मैंने 5 डॉट्स बना दी। अब टोटल डॉट्स देखिए इसके अंदर कितनी है, ये 3 है और यहां पे ये 5 है, 3 5 15। अब 15 जो है ये टोटल डॉट्स हैं और रोज कितनी है, रोज 3 है, तो रोज का 5 गुना टोटल डॉट्स है, 3 5 15, यानी जितनी रोज हैं उसका 5 गुना कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ डॉट्स पता चल जाएंगी। बस वही इसके अंदर लैंग्वेज में लिखना है हमको, तो लिख देते हैं ई पार्ट के अंदर द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स इज 5 टाइम्स, 5 गुना है द नंबर ऑफ रोज। ये इसकी ऑर्डिनरी लैंग्वेज के अंदर एक्सप्लेनेशन हो गई है। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।